सिर्फ सनातनियों का ही नहीं, हिंदुओं का ही नहीं, जो अपना कल्याण चाहता है, ये प्रश्न उन सब के लिए है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरणशील मनुष्य क्या करे। और मरेंगे तो सब, इसमें संशय नहीं है। ये प्रश्न किए राजा परीक्षित ने, और जब राजा परीक्षित ने ऐसे प्रश्न किए तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, बर्यानेसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने ये जो प्रश्न किया है पूरी मनुष्य जाति के कल्याण का प्रश्न है। जो इस प्रश्न को सुनेगा समझेगा उसका कल्याण हो जाएगा। हे राजन, जो मनुष्य मरने वाला हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव कृपा करो, आप प्रारंभ करो, मैं कथा सुनना चाहता हूं। और सुखदेव जी महाराज वक्ता के स्थान पर बैठ गए, श्रोता के स्थान पर राजा परीक्षित विराजमान हुए। कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले उन्होंने सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ध्यान से सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब संसार में जल ही जल था, सारी पृथ्वी ब्रह्मांड जलमग्न था, उस समय भगवान बट के वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप धारण करके पूरे ब्रह्मांड को अपनी नाभि सरोवर में समेटे हुए थे, अपने उदर में संभाले हुए थे। यह संसार उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है, उन्हीं में समा जाता है। हुआ क्या, जब संसार में जल ही जल था, तब ठाकुर जी ने सोचा कि अब एको हम बहुत श्यामा, एक में से अब बहुत होने का जब उनका मन हुआ, तो जब एक में से बहुत होने का मन हुआ तो उनकी नाभि सरोवर में से, नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या के कारण ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ। और जब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो, रचना करो सृष्टि की। ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या सृजन करूंगा, मुझे मेरा नहीं पता, मैं क्या सृजन करूंगा। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, एक ही क्षण में अपने दृष्टि भर से, मात्र दृष्टि से ब्रह्मा जी को देखा, कृपामयी दृष्टि से, इतने में ही ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया, चारों वेदों का ज्ञान हो गया। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। उनसे कहा विवाह करो, बोले हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, बोले महाराज विवाह करेंगे तो फंस जाएंगे, भजन नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, भजन कर लेना, विवाह कर लो। बोले नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने साप दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा बाल रूप में ही रहोगे, हमारा साप है। बोले तो वरदान है महाराज। कैसे, बोले बचपन में किया हुआ भजन कई गुना ज्यादा फल देता है। हमारे यहां तो सिखाया जाता है भजन सिर्फ बुढ़ापे में करना चाहिए, सिखाया जाता है। अभी कोई भजन की उम्र है, अभी कोई कथा की उम्र है, अभी कोई तीर्थ की उम्र है। तो बोले कब है उम्र, बोले बुढ़ापे में यही करेंगे। ईमानदारी से बताओ, बुढ़ापे में होता है भजन? बाथरूम में नहाने के लिए गए, थोड़ा सा चिकना था, पांव फिसल गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कर ले भजन? कर हो तो भजन होगा वो? नहीं, हंसी नहीं, ईमानदारी से बताओ भजन होगा? हाथ की हड्डी टूट गई, चलो रीढ़ की छोड़ देते हैं, बच जा रही तू, हाथ की टूट गई, अब भजन होगा? प्लास्टर होगा कि भजन होगा? जवाब दो। माथे में दर्द है, नींद नहीं आई ढंग से, सर दर्द कर रहा है, और सर दर्द कर रहा है, नहा तो लो, भजन कर लेना। अरे तुझे भजन की पड़ी है, मेरा सर दर्द कर रहा है। सही बताओ, भजन करेगा कि सर दर्द की दवाई लेगा? बुढ़ापे में इतने रोग लग जाते हैं, इतने, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियां शिथिल होने के बाद रोगों को निमंत्रण दे देती हैं। भजन की तो छोड़िए, भोजन भी नहीं भाता है कई बार।
कहां से करेंगे भजन? अगर सबसे सॉलिड भजन हो सकता है तो बचपन में हो सकता है, प्योर भजन जिसको कहते हैं। बच्चा जब भजन करता है ना, उसका भजन प्योर होता है। उससे थोड़ा कम भजन जो है जवानी में होता है। जवानी में भी बैठ सकता है 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से पालती मार के, अगर बैठ गया। कल रात में ग्रहण में किस किस ने भजन किया? कौन कौन सो रहे थे भजन ग्रहण के समय? ऑलमोस्ट दुनिया सो रही थी। मत उठाओ हाथ, हमें भी शर्म आ जाएगी कि हम भी बैठे हैं तुम्हारे साथ। हम कल कह के गए थे भजन करना, फिर भी सो गए होंगे। खैर तुम जानो, भगवान सबका भला करे। बचपन में और जवानी में 2 भजन बड़े कारगर होते हैं, और जिसने बचपन में और जवानी में भजन नहीं किया है, बुढ़ापे में उसका मन ही नहीं करता है भजन करने का, कर ही नहीं सकता है, भागेगा धर्म से। जिसने बचपन में जवानी में कोई सत्कर्म नहीं किए, भजन नहीं किए, गुरु दीक्षा नहीं ली, अगर आप वो सोचें बुढ़ापे में एकदम से भजन कर लेगा, हो ही नहीं पाएगा, भागेगा उनसे, सबसे भागेगा। आप ही के घरों में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो भजन के नाम पे ऐसे उछलते हैं जैसे बिच्छू खा गया उन्हें, और जो लोग भजन करते हैं उन्हें गालियां देते हैं। वो आप ही के घर में एक आध कोई मिल सकता है, पड़ोस में मिल जाएगा, घर में नहीं मिला तो कौन है वो लोग? अपने कल्याण की उन्हें चिंता क्यों नहीं है? कहने को तो वो भी अपने जब पेपर में लिखते हैं रिलीजन, तो वही भी हिंदू और सनातनी लिखते हैं। कहने का अभिप्राय है बुढ़ापे में भजन नहीं होता मेरे प्यारे, बुढ़ापे में बीमारियां होती हैं। सबसे सुंदर भजन, 1 माला करो 100 माला का फल मिलता है। बचपन में 1 माला करी 100 माला का फल मिलता है। जवानी में 1 माला करी 50 माला का फल मिलता है। बुढ़ापे में 1 करो तो 1 ही का फल मिलता है। अब बताओ कब करना चाहिए भजन? जवाब दो, जोर से बोलो। एक और बात बताएं, अकाउंट में पैसा हो ना तो किसी भी न्यू शहर में, अननोन सिटी में जाने में डर नहीं लगता। क्यों? जहां चाहेंगे वहां से पेटीएम से निकाल लेंगे, कार्ड से पेमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा है। सही है गलत है? और अगर अकाउंट में पैसा ना हो, शहर में कोई जानकार ना हो, घर से कोई सामान लाए ना हो, रात हो गई हो, अब बताओ क्या करोगे? मुश्किल होगी कि काम चल जाएगा? मुश्किल होगी ना। वो जहां हमें जाना है ना, वो ऐसा ही शहर है, वहां कोई हमें नहीं जानता, और वहां सामान कुछ लेके जाने नहीं देते। वहां तो अकाउंट में धन होना चाहिए, वो धन ही है नाम। भगवान का भजन ही धन है। अगर वहां अकाउंट में वो धन है तो तुम वहां नहीं रोओगे, वहां नहीं पछताना पड़ेगा, वहां दुखी नहीं होगे तुम। और जितने भी माँ बाप बैठे, क्या तुम ये चाहते हो तुम्हारा बच्चा खाली हाथ जाए वहां? अगर सही माने में तुम अपने बच्चों के हितैषी हो तो अपने बच्चों से बचपन से भजन कराओ। 1 माला करेगा 100 माला करने का लाभ इकट्ठा करेगा। बचपन से कराओ अपने बच्चों से भजन। मैं तो कहता हूं बचपन में ही बच्चों को दीक्षा दिलाओ। जो बच्चे 7 साल के हो गए हो, 10 साल के हो गए हो, उसी समय से उनको दीक्षा दिलाकर भगवान को बोले 1 ही माला कर, पर कर। यही तेरा सही माने में खजाना है। अदरवाइज वी विल गो टू एम्प्टी हैंड्स माय डियर। हमको खाली हाथ जाना पड़ेगा। कोई भी हमें हैप्पी नहीं कर सकेगा वहां, सिवाय भगवान के नाम के। तो उन्होंने कहा महाराज बड़े होते तो कोई कन्या भा जाती तो विवाह कर लेते, अब तो बड़ा अच्छा हो गया, हम बच्चे ही रहेंगे तो भजन ही करेंगे। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हुए। दाएं भाग से महाराज मनु का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के, बाएं भाग से शत्रुपा जी का प्राकट्य हुआ। इन दोनों का ये पृथ्वी के पहले मानव हैं। कौन? महाराज मनु और रानी शत्रुपा। इनके कारण ही ये मानव जाति है।